गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब अच्छा कर रहे होंगे। तो आज मैं अपनी ये चार्ट सीरीज का पहला वीडियो लेके आया हूँ। तो गोल इसका ये है कि हम लोग खुद से चार्ट देख सकें, हम लोग खुद से पैटर्न्स को फाइंड आउट कर सकें, हम खुद से ही ये बता सकें कि इसके क्या लेवल्स होंगे और हमें कितना पैसा बनाना है। हम किसी पे भी डिपेंडेंट ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट करिए। अगर इस पर 100 कमेंट्स 100 लाइक्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं तो बेसिकली मैं नेक्स्ट इसमें वीडियो बनाऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा कि भाई कप विद हैंडल पैटर्न कैसे काम करता है। आपने बहुत बार सुना होगा सबको कि ये जो स्टॉक है इसमें कप विद हैंडल है, इसमें कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है और इसमें इतना टारगेट आएगा और ये होगा। बट एक्चुअल में इसका लॉजिक क्या होता है कप विद हैंडल पैटर्न का, वो मैं उसकी बात करूंगा। तो बेसिकली कप विद हैंडल पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है आपका। पहले एकदम हाइक जो स्टॉक है वो बढ़ता चला जाता है, वहां से एक फॉल आता है इसमें जो कि एक कर्व और कप के फॉर्म में आता है। फिर यहाँ पर एक फिर से एक थोड़ा सा फॉल आता है रेजिस्टेंस से और फिर ये निकल जाता है और ब्रेकआउट कर देता है। तो अब इसमें यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं इसको। तो जैसे कि क्या है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट बना हुआ है तो इसमें क्या होता है, स्टॉक एक्चुअल में बढ़ता चला जा रहा है। तो अब इस पॉइंट पे आके द टॉप पे तो क्या होता है कि कई सारे लोग इसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं, या मान लीजिए नॉर्मली ही मार्केट में कुछ फॉल आ गया तो उसके कारण क्या होता है ये स्टॉक गिरने लगता है। तो गिरते गिरते इसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो आपके शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स होते हैं वो निकलते चले जाते हैं और एक बॉटम बन जाता है, जिसको कप का लेफ्ट पार्ट का एक बॉटम बन जाता है। अब इस समय पे क्या होता है, इस समय पे जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं बेसिकली ये वो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो लॉस नहीं बुक करना चाहते हैं। हमें पता है कि यार ये कंपनी अच्छी है तो हम इस पे बने रहते हैं और हम बोलते हैं कि जब तक ये हमारा सपोर्ट तक नहीं जाता तब तक हम इसको सेल नहीं करते हैं। तो धीरे धीरे अब इसमें नए वायर्स और आते आते हैं क्योंकि स्टॉक्स के फंडामेंटल्स अच्छे होते हैं या लोगों को लगता है कि इसमें पोटेंशियल है। तो फिर ये यहाँ से वापस अप जाता है। जब ये अप जाता है तो जैसे ही ये रेजिस्टेंस पहुंचता है जहां से ये पिछली बार गिरना शुरू हुआ था, तो वहां पर कुछ सेलर्स जो होते हैं जिन्होंने एक्चुअल में यहाँ पर प्रॉफिट करना था वो अगेन थोड़ा सा सेल करते हैं। बट 4 पॉइंट जो है यहाँ पर कोई और सेलर बचते नहीं है। तो उस पर आप सारे बायर्स ही होते हैं और उनको पता होता है कि भाई अब ये तो स्टॉक निकलने होता है और वो अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहते, तो इसलिए ये यहाँ से निकलता चला जाता है। अब ये क्यों कहा जाता है कि भाई इसकी जो डेप्थ होती है वही होती है इसका वो। अब मान लीजिए किसी ने यहाँ पर नीचे कप के जो बेस है वहां पर स्टॉक खरीदा है और ऐसे ये कर्व इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं सेलर्स के, क्योंकि कोई सेलर्स ज्यादा बचते नहीं है। अब मान लीजिए किसी ने एकदम एक्चुअल में अगर जो कर्व है उसके बॉटम पे खरीदा है तो वो मोस्टली ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि ज्यादा ये शॉर्ट टर्म गेन और इसमें बिलीव नहीं करते हैं। तो जब ये पॉइंट नंबर 5 पे आता है तो उन्होंने एक्चुअल में अपना जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो निकाल लिया होता है। बट जैसे कि मैंने बोला कि ये सब शॉर्ट टर्म ट्रेडर नहीं होते हैं, ये इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो ये पॉइंट है 5 पॉइंट है जहां पर जो इन्वेस्टर्स एक्चुअल में परचेज करते हैं वो वेट करते हैं कि इस पर्टिकुलर जो भी इसकी डेप्थ होती है उतना ऊपर जाने पे और वहां से वो एक्चुअल में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। तो ही इसीलिए वहां से फॉल आता है। अब इसको अगर थोड़ा सा रीड करते हैं इसके बारे में तो ये जो पैटर्न है ये एक बुलिश कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन है। इसको पहली बार विलियम ओनील ने 1988 की बुक हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक में एक्चुअल में पहली बार बताया था, पॉपुलराइज किया था। और जैसे इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं कप और हैंडल, वो हमने देखा है। द कप पार्ट ऑफ फॉर्मेशन इज क्रिएटेड व्हेन द प्रॉफिट टेकिंग सेट्स इन और मार्केट इटसेल्फ इन करेक्शन। ये जो कप फॉर्म है ये या तो मान लीजिए कोई करेक्शन आता है मार्केट में किसी कारण या कोई स्टॉक सेल ऑफ प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है यहाँ पर, तो उसकी वजह से बनता है। The cup bottom is formed when the stock finally runs out of seller at new low prices। यहाँ पर अभी क्या होता है, यहाँ पर कोई सेलर नहीं बचता है क्योंकि हमारे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं वो बोलते हैं कि हम तो सपोर्ट पे ही बेचेंगे, तो इसलिए यहाँ पर कुछ होता नहीं है। एंड and the bidding stock back up again as sellers demand higher prices to turn the stock most of the time as the stock emerges on the right side of the cup। जैसे ही ये ऊपर जाता है in uptrend it fails and meets the resistance the first time it breaks। अब जैसे ये रेजिस्टेंस यहाँ पर अगेन आता है यहाँ पर और ये उसको ऊपर जा नहीं पाता है, यहाँ से फिर से थोड़ा सा इस पर प्रेशर आता है तो ये फॉल करता है, लेकिन ये फॉल बहुत स्टीप होता है, ये वी शेप्ड होता है अगर आप यहाँ देखेंगे तो।
तो सेकंड रन एट न्यू हाईली यूजुअली वर्क्स एज द सेलर्स हैव बीन वर्क थ्रू। अब यहाँ पर क्या होता है, अब कोई सेलर बचा ही नहीं है और सबको ऊपर ही आना है। The pattern set the stage for very nice uptrend because a majority of short-term traders sold as the stock fell in the cup. जैसे ही ये यहाँ आता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अपने सेल करके निकल चुके होते हैं। बॉटम वाज फॉर्म व्हेन द होल्डर ऑफ द स्टॉक रिफ्यूज टू सेल। बॉटम तब बनता है जब होल्डर जो होता है स्टॉक का वो बोलता है मैं बेचूंगा नहीं, लेस देन द सपोर्ट लेवल इन द बेस ऑफ द कप। देन प्रॉफिट टेकर्स वर्क थ्रू एज द स्टॉक कम अप थ्रू द राइट साइड। जैसे यहाँ तक ऊपर आता है तो जो स्टार्ट में इसमें इन्वेस्टर्स होते हैं या ट्रेडर होते हैं जिन्होंने इसको सेल किया था न्यू हाई पे पहली बार, that price level was reached coming out of the curve where the last group of sellers to overcome। वहां से आता है और यहाँ से अब सबको पता है कि भाई ये तो बहुत ऊपर जाने वाला है, इस ये बुल बस बनने वाला है, अब इसको कोई नहीं छोड़ता है। तो ये मेनली इसका एक्चुअल में लॉजिक है। हमने बहुत बार सुना है ये, बट ये लॉजिक है। लेकिन इसको अगर थोड़ा गौर से देखेंगे तो इसमें ये सारी चीजें जो भी यहाँ पर बना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा नहीं आता है पैटर्न तो ये सही नहीं होता। जैसे कि यहाँ पर राइज, फिर यहाँ एक कप फॉर्मेशन, कप में यहाँ पर ये देखेंगे तो बॉटम आउट, फिर यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल, ये हमेशा इसके 1/3 ही होता है, और फिर वहां से ब्रेकआउट। ठीक है। अब अगर इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ये जो होता है ये गुड प्रोबेबिलिटी ट्रेड नहीं है अगर मार्केट करेक्शन में या बियर मार्केट में। पहला तो ये, उसके ऊपर जो इसमें ये होता है कि लुक फॉर अ यू शेप एंड वॉल्यूम दैट राइज अप नियर द कप स्लो। तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर वॉल्यूम ड्राई अप हो जाता है सेलर्स का। अगर यहाँ पर देखोगे तो धीरे धीरे यहाँ पर आते आते सेलर्स अब एकदम कम होते चले जाते हैं। तो ये हमने देख लिया आज कप एंड हैंडल्स में। अब मैं इसका एक एग्जांपल दिखाऊंगा जो कि अभी चल रहा है। गोल ये नहीं है कि हमें जाके तुरंत उसमें इन्वेस्ट कर देना है, गोल ये हमें समझना है, हमें इसको रीड करना है, हमें देखना है कि क्या सच में इस पर्टिकुलर चार्ट में ये ऐसा होता है। अगर होता है तो हमें डाउन द लाइन, मतलब हम 5-6 महीना साल भर सीखेंगे, ऐसा पैटर्न ढूंढेंगे, और उसके बाद अपना छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करने शुरू करेंगे और देखेंगे कि हमारी ये जो हमने सीखा है ये सही में ऐसा वर्क करता है क्या। अगर तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ कमिंस इंडिया का यहाँ चार्ट, ये मंथली चार्ट है एक्चुअल में, वीकली में भी आपको ये दिखेगा। तो मंथली चार्ट में पहले आप क्या देखेंगे कि इसके जो प्राइजेस थे, मतलब 2015 में वो 1079 थे। तो उसमें मैं दो चीजें दिखाऊंगा इस चार्ट के बारे में। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर ये स्टीप राइज आया था, ठीक है। वहां से अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये कब बन रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो आप सेलर्स कम हो गए। और फिर यहाँ से बायर्स की देखिए तो यहाँ पर कितना इंक्रीज हो रहा है, ग्रीन कैंडल्स देखिए यहाँ पर ये बायर्स इंक्रीज हो रहे हैं। फिर ये ऊपर तक इसको लेके जाते हैं, यहाँ पर फिर से एक सेलिंग आती है जो कि जैसे मैंने वी पैटर्न बताया है, और उसके बाद से यहाँ पर ये देखिए ब्रेकआउट दिखा है। अब आता है कि भाई ये कितना, इसमें कितना पैसा बन सकता है। तो अगर आप यहाँ से इसकी लेंथ, इसकी डेप्थ यहाँ से देखेंगे और इसको यहाँ ऊपर रख देंगे तो ये जो प्राइस बन रहा है ये हमारा इसका टारगेट है, जो कि करंट प्राइस से आता है। अगर मैं इसको करंट प्राइस से देखता हूँ तो ये कुछ मिला के 62% आता है, 1775। ठीक है, तो ये इसका ये है। लेकिन अगर अगर किसी को ट्रेड करना है तो उसका एक स्टॉप लॉस लेके भी चल सकता है। स्टॉप लॉस आइडियली ये होना चाहिए जो इसका ये यहाँ पर जो इसने वी शेप वाले में बॉटम बनाया था, ये हमारा इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ दिख रहा है इस जगह पे, तो ये हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट इसी तरह हमको ये इस तरह के पैटर्न देखने होते हैं। अब इसे मैं वीकली चार्ट पे इसको खोलता हूँ। वीकली चार्ट पे अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये देखें ये आगे कहीं से आ रहा है, यहाँ पे ये हटा देता हूँ, ये आगे कहीं यहाँ से इधर इस साइड पे ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पर स्टीप राइज हुआ था, यहाँ से ये पैटर्न बना, ये यहाँ पर बॉटम फॉर्म हुआ कप का, और यहाँ पे ये फिर से धीरे धीरे देखिए वॉल्यूम एक्यूमुलेशन हुआ तगड़ा। फिर यहाँ पर ये ऊपर गया अप ट्रेंड में, यहाँ से फिर से एक थोड़ी सी सेलिंग आई, सेलिंग प्रेशर आया, ये नीचे गया और ये वापस यहाँ से अब ऊपर जा रहा है और ये ऊपर चलने को तैयार है। तो अगर ऐसे हम समझ के करेंगे तो हमको कल को किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है कि भाई मुझे ये नहीं जानना है कि मुझे किसी भी एक्सपर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं कि भाई इसका टारगेट बता दीजिए या ये क्या है पैटर्न। ऐसे आपको कई सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे। ऐसे कप एंड हैंडल बहुत ही नॉर्मल पैटर्न है। और दूसरी चीज़ है अगर इसके फाइनेंशियल्स भी देखेंगे तो फाइनेंशियल्स भी बहुत शानदार है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसमें मान लीजिए तुरंत आप उतना गेन नहीं भी कर पाते तो भी प्रॉब्लम नहीं है। इसको ये ऐसा कोई स्टॉक नहीं है यार कि जिसको आपने ले लिया और नीचे चला गया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है।
अगर आप इसमें जाएंगे तो इसके आप प्रॉफिट और ये सब देखते हैं अगर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट 172 था 2019 में, 2021 देखिए 270 है अभी प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर बिफोर टैक्स है 320, नेट प्रॉफिट 241 है, तो प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रहा है। और अगर इसके पीयर्स के साथ इसका कमेंट्स देखेंगे आप, तो इसका पी एक्चुअल में ज़्यादा है, बट ये सबसे बड़ी कंपनी है अपने जो भी कैपिटल गुड नॉन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेक्टर में, तो वो भी अच्छी चीज़ है। अगर इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 240, बाकी का देखिए अगर किस लेवल्स पे बाकी चल रहे हैं उसके कंपैरिजन में कितना ज़्यादा इसमें अच्छा है। फिर अगर आप इसका इन्वेस्टर्स देखते हैं तो FIIs में देखेंगे तो गवर्नमेंट पेंशन फंड है, और यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने इंक्रीज किया है थोड़ा सा स्टेक, 0.57 इन्होंने इंक्रीज किया है यहाँ पर। DIs ने एक्चुअल में थोड़ा सा रिड्यूस किया है और जनरल पब्लिक ने एक्चुअल में बढ़ाया, बट इस पब्लिक में भी अगर देखेंगे तो कुछ ना कुछ ट्रस्ट या SBI, ये देखिए अगर देखेंगे तो SBI लाइफ इंश्योरेंस ने इसमें अपना स्टेक बढ़ाया है। तो आपको हमें हमेशा सीख के करना है, और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इस पर लाइक करिए। अगर इसमें मुझे 100 लाइक मिलते हैं तो फिर मैं एक नई किसी और स्ट्रैटेजी पे बनाऊंगा, और मेरा गोल बस ये है कि सब कुछ सीखें। और क्योंकि टेक्निकल्स अगर हमें आते हैं और फंडामेंटल स्ट्रक्चर में हमको मिल जाते हैं, अगर हम रीड करेंगे इनकी एनुअल रिपोर्ट और ये सब, तो हमें फंडामेंटल्स पता चल जाते हैं, और टेक्निकल के बेसिस पे अगर हम ट्रेड करेंगे तो हम अच्छा पैसा बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया, ये साल भर के अंदर 30-40% आपको यहाँ पर दे सकता है, ये अच्छा ब्रेकआउट आएगा। और दूसरा इसमें अगर ये भी देखेंगे ना, तो ये जो ब्रेकआउट आ रहा है ये मंथली चार्ट बहुत ज़्यादा बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। 2015 के बाद अगर ये देखेंगे तो ये इसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर, तो ये वैसे भी ये मल्टी है ब्रेकआउट है, तो इसमें अगर चाहें तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है मेरे हिसाब से। तो मेरा जो मेन गोल है वो आपको सिखाना है, और मैं खुद भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए। और कमेंट्स में बताइए कि अगर आपको और कौन सा चार्ट पैटर्न के बारे में आपको समझना है, तो मैं उसके पे भी वीडियो लेके आऊँगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, और कमेंट्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू एवरीवन।